नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं संयुक्त छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ में। साथियों, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारियों का यहाँ जो रैली है, भव्य रैली, महाक्रोश रैली, धरना प्रदर्शन, वो बहुत ही भव्य रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार शासन द्वारा केवल उलझन में केवल टाल मटोल किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो ये जो 27 नवंबर का आपको सूचना है, 27 नवंबर की जो महारैली होने वाली है छत्तीसगढ़ में भव्य धरना के साथ, जिसमें आप सभी कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, क्योंकि जब तक आप सभी एकरूपता नहीं रहेंगे, एकजुटता नहीं रहेंगे, तब तक कि छत्तीसगढ़ सरकार को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि कर्मचारियों की मांगे क्या है। और वास्तव में कर्मचारी सभी मंत्रियों को आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा, कोई भी समय नहीं रहा, कोई भी माह नहीं रहा, कोई भी साल नहीं रहा जो ऐसे मंत्रियों को ज्ञापन ना सौंपा हो। सभी मंत्रियों को ज्ञापन सौंप दिया गया है, और ज्ञापन सौंपने के साथ साथ कई बार स्वयं मुलाकात के माध्यम से, मंत्रियों से मुलाकात के माध्यम से, उनके निवास स्थान पर मुलाकात के से आज तक उनके रूप में केवल आश्वासन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो 27 नवंबर है, 27 नवंबर 2022 का दिन जो अनियमित कर्मचारियों के लिए बहुत ही महारैली भव्य होगा, क्योंकि इसमें ये जो रैली है, हो सकती है छत्तीसगढ़ अभी बजट सत्र आ रहा है 26 फरवरी का, तो उस बजट सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ तो रास्ता निकालेगा। और ऐसे में 500-1000 रुपये बढ़ाते बढ़ाते आज कई कर्मचारियों का पेमेंट जो है वो केवल 5500, 200 रुपये बढ़ाते बढ़ाते आज 4 साल गुजार दिया। लेकिन कर्मचारियों को नियमित करेंगे, परमानेंट करेंगे, अनुकंपा, अस्थाई, गैर जवाबदारी सभी को ख़त्म करेंगे, ये प्रक्रिया कहते कहते आज 4 साल बीत गया, लेकिन अभी तक कोई स्थायी निर्देश और स्थायी ज्ञापन नहीं सौंपा है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार को इस भव्य रैली से कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं। 27 नवंबर 2022 राजधानी में करेंगे भव्य आंदोलन। तो छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में जो कार्यरत कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण को मांगों को लेकर एक दिन का महाधरना देने जा रहे हैं। दरअसल शासन द्वारा नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें नगरीय निकायों के प्लेसमेंट कर्मचारी की जानकारी अभी तक नहीं मांगी गई है। मंत्रालय से जो जानकारी देने के लिए फॉर्मेट अन्य विभागों में भेजा गया है, वह अभी भी निकायों में नहीं आया है। वही शासन ने करीब 45,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमितकरण करने के लिए सूची तैयार कर लिया है। इसमें निकायों के एक भी कर्मचारी शामिल नहीं है। बता दें कि प्रदेश के 170 निकायों में करीब 50,000 कर्मचारी प्लेसमेंट पर तैनात है। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो 10 से 15 साल से भी प्लेसमेंट पर काम कर रहे हैं। मंत्रियों को कई बार सौंप चुके हैं ज्ञापन, लेकिन छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय ने कहा कि नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार को 3 मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी भी हम पर इस विषय में कोई शासन द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है। आदिवासी को इलाका में ज़्यादा आक्रोश। आदिवासी के जो इलाका है बस्तर और जसपुर के नगरीय निकाय में तैनात प्लेसमेंट कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा आक्रोश है। इन इलाकों के निकाय में साफ पानी, सफाई पानी, बिजली सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए प्लेसमेंट पर बड़ी संख्या में कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसी तरह रायपुर नगर निगम भी करीब 6000 से भी अधिक कर्मचारी प्लेसमेंट पर तैयार हैं, जिसमें से सफाई पानी, बिजली और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम 100% यही लोग संभाल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नगरीय निकायों में टोटल 60,000 कर्मचारी आज शासन के हित में अपनी जवाबदारी, अपनी ईमानदारी से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं भेजी गई है। क्या छत्तीसगढ़ शासन इस बार भी प्लेसमेंट कर्मचारी, संविदा दैनिक वेतन कर्मचारियों को भी इस प्रकार लुभावने में बनाकर, अपनी उलझने में बनाकर कर्मचारियों का नियमित करने से क्या उलझा कर रख देगी? तो 27 नवंबर का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। यदि आप आते हो 27 नवंबर में और एकता में शामिल होते तो बिल्कुल ही छत्तीसगढ़ की सरकार है वहाँ तक आवाज़ें जाएगी, और उनको लगेगा कि भी कर्मचारी की कुछ मांगे है जो हम तक नहीं पहुँच पा रही थी, आज वो समस्या हम दूर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो सभी को एक बार फिर सूचना करना चाहूँगा कि 27 नवंबर का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही